प्रभु की आज्ञा से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते और सारा दिन पारिभाषिक शब्दों के बारे में अपन ने कल पढ़ा है। आज और कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बंद और उदय के बारे में हमने कल पढ़ा और अबाधा काल के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। आज एक नया शब्द लेंगे। नया शब्द है उदय। आप सब नोट कर रहे हैं इन चीजों को? चीजों को नोट कर रहे हैं? हाँ सर। देखिए कॉपी बताओ। तो अब चालू हो गया, चालू है। आवाज बंद करो। ये सिटी में देखे रहे थे, खाते खेचे क्या चीजें मांग रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट का बंद करो। नहीं हमारे दो ही का उनके नाम हटवा खड़ा हो तो ये नहीं करता गुरुवारे नहीं तो यहाँ तो कटवा के ले जाओगे तो सुनेंगे और क्या बोलेंगे हम देते हैं हाँ वो है पर अब थोड़ा स्ट्रिक्ट मामला हो गया। हाँ हो गया। हाँ अब स्ट्रिक्टली हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलो सबका फोन आ रहा है। ये बुक्स में कोई लिख रहे हैं तो उनको जरा मेरे को बताओ बुक कैसे लिख रहे हैं आप लोग? कोई नोट कर रहे हैं? थोड़ा सा दिख नहीं रहा बोर्ड। बोर्ड दिख रहा है बट अक्षर दिख नहीं रहा है। उदीर्णा लिखा है। अब दिख रहा है? जी गुरुजी क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? आप लोग मैंने जो अभी क्लासेस चल रही है उसमें कॉपी में नोट कर रहे हैं ना कि जरा कॉपी हाँ दिखाइए। हाँ कर रहे हैं। हाँ कॉपी सर दिखाइए। कर रहे हैं सर। कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए। हाँ दिख रही है क्या सर? नहीं दिख रहा मुझे तो। एक मिनट पढ़ के सुनाओ क्या आपको? एक मिनट में देख कैसे होगा। हो एक मिनट है आपको देखता हूँ। हो ठीक है, बहुत अच्छे तरह से लिखा। ठीक है, ओके ओके ओके। ये जो ये सारे हैं ये आगे प्रकृति के चलते हैं। जो अब उदीर ना चलेंगे। अपन सेकंड कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उस कर्म ग्रंथ में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। बन, उदय और अबाधा काल, ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। आज चौथी चीज पढ़ेंगे उदीर। यानी इस शब्द का अर्थ होता है कि नियत काल से पहले कर्म का फल देना। यानी उसका नियत काल, जैसे मान लो आज किसी कर्म को बंद किया और 4 दिन बाद उदय में आने वाला हो, किंतु हमने प्रयत्न पूर्वक आज ही उसका फल भोग लिया। यानी नियत काल जो उसका पहले डिसाइड हुआ था, किंतु उस कर्म को हम पहले ही
भोग ले या फल देना, कर्म का उदय में आना, इस तरीके से उदय में आना उदीर्णा कहलाता है। थोड़ा सा समझ में आया? जी जी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आ सर। रही है। आ रही गुरुजी। अब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आप लोगों की थोड़ी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब आ रही है सर। सही है। मेरी आ रही आवाज है आ रही सर। है सर। आप अब मेरी आवाज आपके पास आ रही है? हाँ हमारे गुरुजी। बिल्कुल। पास सर जी आ रही है, सर आपकी आवाज आ रही पर है। आपकी आ आवाज रही मेरे है। पास बरोबर नहीं आ रही है। आपकी सर आपका हमको आ रही है। साउंड कम रखा होगा आपका, शायद साउंड ना कम हो आपके फोन तो मोबाइल में। बरोबर ही है, पूरे चल रहा है। अब बताइए, अब आवाज आ रही है क्या? आ रही हाँ है। गुरुजी। हमें हाँ तो आ रही है ठीक सर। है। हम्म, हमारी आवाज आ रही है आपको? नहीं, बहुत धीरे से आ रही है, मेरे को बरोबर सुनाई नहीं दे रहा है। हमको अच्छे सर से आ आपके आपके ना वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हमें आपकी भी और बाकी सबकी भी आवाज पूरी अच्छे से सुनाई दे रही है। हम्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। तो अब नया शब्द अपन पढ़ रहे हैं, उदीरना। उदीरना का मतलब होता है कि नियत काल से पहले कर्म का फल देना, कर्म का उदय में आ जाना, ये उदीरना कहलाता है। ये दो तरह से हो सकती है। इसको स्वतः उदीरना भी कह सकते हैं और प्रयत्न पूर्वक उदीरना भी कह सकते हैं। आगमकार इसको दो दो शब्दों से व्याख्यायित करते हैं। पहला है सरल भाषा में स्वतः उदीरना, और दूसरा है प्रयत्न पूर्वक। और दो तरह से यह होती है, एक तो स्वतः उत्तीर्ण होती है, यानी कि कर्म का विपाक कभी कभी नियत समय से पूर्व स्वाभाविक रूप से अनायास ही हो जाता है, ये स्वतः उत्तीर्ण कहलाती है। इसके लिए अपवर्तना द्वारा पहले कर्म की स्थिति कम कर दी जाती है। स्थिति कम हो जाने से कर्म नियत समय से पूर्व ही उदय में आ जाता है, ये ये स्वतः उत्तीर्ण कहलाती है। और प्रयत्न पूर्वक यानी उदय काल प्राप्त हुए बिना ही हम प्रयत्न विशेष से, जैसे कभी तप करते हैं, कभी कष्ट सहन करते हैं, साधु वगैरह जो लोच आदि करते हैं, है ना, साधना आदि से जो कर्म हम पहले उत्तीर्ण कर लेते हैं, कर्म उदय में ले आते हैं, उसको हम प्रयत्न पूर्वक उत्तीर्ण करते हैं। ये दो तरह से हो जाती है। समझ में आया? हाँ। हाँ जी, तपस्या आदि से। आओ, प्रयत्न पूर्वक। इस तरीके से ये दो तरह से उत्तीर्ण हो जाती है। यानी उदीरना का क्या मतलब हो गया कि नियत काल से पूर्व कर्म का फल देना या कर्म का उदय में आ जाना, ये उदीरना कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। जी। अब नया शब्द पांचवा, मम्मी ना भी उठ के बाहर आ रहे थे, विकास को पूछना क्या किस लिए आ रहे हैं। उद्वर्तना। क्या शब्द दिख रहा है आपको? उद्वर्तना। उद्वर्तना। उद्वर्तना का मतलब होता है कि जिस क्रिया से या प्रवृत्ति से, जिस क्रिया से या प्रवृत्ति से जो कर्म बंधा हुआ है, उस कर्म की स्थिति का एक नंबर दीर्घ काल एक नंबर और का एक अंगूठे बढ़ वाले। जाए,
मतलब जैसे एक नंबर नहीं पता आपको? जैसे इसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश वाली यही गुरुजी कि गुरुजी जैसे समझ में नहीं पीछे आ से रहा, पीछे से हाँ जी आवाज पीछे आ से रही, बहुत समझ नहीं आ रहा, हेलो पीछे से आवाज आ रही, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक कोई अरे साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ वो बैकग्राउंड जियोमी। साउंड बहुत। हाँ एक मिनट जियोमी वाला जिनका भी नंबर है वो थोड़ा म्यूट करके रखें, बार बार म्यूट करना पड़ रहा है उनको। शुरू करिए कुछ दीदी, मैं अभी कंट्रोल कर दूंगा यहाँ से। हो गया। हाँ हाँ। बात चल रही है उद्वर्तना की। उद्वर्तना का मतलब होता है कि जो पहले जो कर्म बंधा हुआ है उसकी जो स्थिति है या उसका जो विपाक है यानी रस है वो और बढ़ जाना। अर्थात एक बार शुभ अशुभ कर्म बन जाने के पश्चात उस कर्म की स्थिति और अनुभाग यानी रस में अतिशय विशेष के कारण वृद्धि हो जाना, उस कर्म को और अधिक उग्र बना देना, प्रखर बना देना, ऐसा करना उद्वर्तना कहलाती है। उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने वनस्पति को अच्छी खाद दी, जैसे मान लो कोई पौधा बोया, कोई फसल लगाई है, तो हमने उसको अच्छी खाद दी है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? अच्छी होगी, हाँ, फसल अच्छी उसका जो टिकाऊपन है, उसका जो गुण है या उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी कि कम होगी या सामान्य रहेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी, है ना। जिस तरीके से वनस्पति को अच्छी खाद देने पर उसका गुण धर्म, उसका टिकाऊपन, उसकी क्वालिटी में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अशुभ अध्यवसाय से अशुभ कर्म और शुभ अध्यवसाय से शुभ कर्मों में वृद्धि होती है, उसको हम उद्वर्तना कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा और एक कोड़ा कोडी साकरपुन की स्थिति का असाता वेदी कर्म का बंद कर दिया, फिर मन में बार बार गहराई में विचार करता रहा कि अच्छा हुआ मैंने इसे मार दिया, ये तो मारने लायक ही था। ऐसे अशुभ विचार करते रहने से उस कर्म की स्थिति कल्पना करो एक कोटा कोटी से दो कोटा कोटी हो गई, तो ये जैसा ऐसा स्थिति बढ़ी तो उसको हम उद्वर्तना कहते हैं। यह उदाहरण अशुभ कर्म की उद्वर्तना से संबंधित है, ऐसा शुभ कर्म के लिए भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। समझ में आया? यानी बंध के समय कषयों की तीव्रता और मंदता आदि के अनुसार स्थिति और अनुभाग होते हैं, है ना। कर्म से बांधी हुई स्थिति और अनुभाग में किसी तीव्र अध्यवसाय के कारण, अध्यवसाय मतलब विचार, चिंतन, मनन, है ना, सोच के कारण उन कर्मों का बढ़ जाना, ये उद्वर्तना कहलाता है। समझ में आया अभी? हाँ जी। गुरुजी हाँ, इसको मतलब ऐसे समझना है ना कि जो मतलब हमारा कर्म बंधा हुआ है उसकी तीव्रता और मंदता के कारण शुभ और अशुभ कर्म उदय में आते हैं। नहीं नहीं, मैं कर्म उदय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उद्वर्तना की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई कर्म बंद किया तो उसकी जी स्थिति और अनुभाग का बंद होता है, ठीक है ना। जी तो वो स्थिति और अनुभाग मान लो किसी ने 100 साल का बांधा, किंतु जो कर्म किया उसका बार बार विचार करना कि अच्छा किया मैंने अच्छा उसके साथ, ऐसा ही करना चाहिए, इससे और ज्यादा करना चाहिए, मतलब उस पाप का और समर्थन करना और हाँ उसमें उसको रस बार लेना और आनंद मनाना। वो जो 100 साल का कर्म बंधा था वो लगभग बढ़ के 200 साल का हो गया, 300 साल का हो गया, 150 साल का हो गया, तो उसको हम करते हैं उद्वर्तना। जी समझ में जी आया? भाई ठीक साहब ठीक उदीना हाँ मतलब जो आगे के कर्म को पहले ले आए उदय के अंदर, और उद्वर्तना का उदीरना का मतलब है। मतलब तो ये होता है कि जो नियत काल है कर्म का, कि जैसे मान लो कोई कर्म आज बांधा है और 10 दिन बाद उदय में आने वाला है, ये उसका नियत काल है, ठीक है ना। किंतु प्रयत्न पूर्वक
10 दिन बाद उदय में आने वाले कर्म को हमने उसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले उदय में ले आए, उसको बोलते हैं उदीर्ण। उद्वर्तना ठीक का है? मतलब है 10 दिन का जो समय काल होता है अपने को भोगने का कर्म, उसको अपन डबल कर देते हैं अपने अशुभ कर्मों की वजह से। हाँ, शुभ भी डबल, हो सकता है, अशुभ भी हो हाँ, सकता है, दोनों तरह से अशुभ भी हो होते हैं। सकता है, शुभ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं काल को। हाँ, उसको ठीक, उद्वर्तना कहते हैं। हाँ ठीक है। तो गुरुजी, जैसे जय जिनेन्द्र, ये स्वतः उदीर्णा का कैसे एग्जाम्पल बताएंगे क्या आप? स्वतः उदीर्णा कैसे मालूम पड़ेगा? स्वतः उदीर्णा का कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे मान लो अब ये उद्वर्तना का मैटर समझ में आ गया, हाँ, ये उद्वर्तना समझ में आ गई। हाँ हाँ ये जी। हाँ, हाँ, आ गई गुरुजी। अब है एक छठा पॉइंट और है अपवर्तना। अपवर्ड। इस अपवर्तना से हम समझ जाएंगे स्वतः उदीर्णा कैसे होती है। अपवर्तना का मतलब होता है कि जिस प्रयत्न से पूर्व में जो हमने कर्म बांध लिए हैं उन कर्मों की स्थिति को कम करना, उसके अनुभाग को, उसके रस को, उसके विपाक को कम करना अपवर्तना कहलाता है। जैसे मान लो कोई कर्म हमने 100 साल का बांधा कि 100 साल तक वो कर्म उदय में आने का, किंतु हमने शुभ अध्यवसाय के कारण हमने अपने परिणामों में अच्छे विचार रखे, शुभ विचार रखे, और उस शुभ विचार के कारण वो कर्म 100 साल का कम होकर 10 साल का रह गया। डॉक्टर साहब, हाँ सर। है ना? तो 10 साल का रह गया, इसका मतलब 100 साल तक उदय आने वाला कर्म था वो 10 साल का ही कर्म उदय में आएगा, इसका मतलब वो पहले उदय में आ रहा है। यानी उदीर्णा के लिए हमें अपवर्तना के द्वारा जो कर्म में हमने क्या किया, स्थिति को कम की, इसलिए वो स्वतः उदय में चल दिया आगे। समझ में आया बात? हाँ हाँ सर, आगे समझ। हाँ, इस तरीके से स्वतः उदीर्णा होती है। वो किससे होती है? अपवर्तना के द्वारा। यानी एक बार कर्म बंद करने के पश्चात उस कर्म की स्थिति और अनुपात में अध्यवसाय पूर्वक कमी कर देना अपवर्तना कहलाता है। जैसे कि जब खेतों में फैक्ट्रियों का केमिकल मिक्स पानी आ जाता है तो मिट्टी और फसल दोनों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है ना? और सब्जियां में रस कम हो जाता है, जल्दी कीड़ा लगकर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे अध्यवसाय जिससे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों की स्थिति व रस कमी हो जाए उसको हम अपवर्तना करेंगे। जैसे एक कोड़ा कोड़ी सावरकुंड की स्थिति का बंद करके फिर पापों का पश्चाताप किया, उसके प्रति हमने निंदा की, ग्रहा की, आलोचना की, ऐसा करके वह जीव जिस स्थिति का उसने बंद किया था उसकी तीव्रता को घटा देता है, उसके रस को कम कर देता है, उसको हम अपवर्तनाकरण कहते हैं। समझ में आया? गुरुजी, इसमें घाती और अघाती दोनों कर्मों का होगा या खाली? दोनों कर्मों का होता है। अगर शुभ कर्म के बारे में हमने जो कार्य अच्छा किया उसके बारे में अगर हमने 100 साल की पुण्यवानी बंद की, किंतु उस शुभ कार्य को करके मन में पश्चाताप आ गया, अरे फोकट में खर्चा कर दिया, फोकट में उसकी हेल्प कर दी, वो ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, वो तो बदमाश आदमी था, यूं था, कैसा भी करके जो अच्छा कार्य किया उसके प्रति मन में अगर कोई भी कार्य के प्रति मंदता आई, है ना, अधवश्य आया, तो जो 100 साल तक पुण्यवानी का भोग करने वाला था वो कम होके क्या 10 साल का रह गया, 50 साल का रह गया, 20 साल का रह गया। समझ में आया? सर, एक एक थोड़ा सा और पूछना। तो इसमें जब हम उदीर्णा करते हैं तो जो कर्म चल रहा है हमारा उस समय उदय में है, उसी के साथ का कर्म की उदीर्णा होगी, है ना? ना जी। तो अपवर्तना और ऊर्ध्ववर्तना में क्या होता है? वो उसमें भी ऐसा ही होता है कि उसमें कौन से कर्मों की नहीं, जो स्थिति नहीं उद्वर्तना और अपवर्तना में क्या होता है, जो पहले बांधे हुए हैं उनकी स्थिति को कम ज्यादा करना है। अब उदय में आया नहीं है वो चीज, ठीक है, ठीक है। बाद में उदय में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। किंतु जिसकी स्थिति कम कर दी वो जल्दी उदय में आ जाएगा।
समझ में आया? हाँ जी ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार उद्वर्तना और अपवर्तना कर्म, ये दो शब्द और भी हमारे यहाँ आगम का कर्म ग्रंथ के लिए बताते हैं। समझ में आ रही बातें? मोबाइल क्या हुआ उसका, ठीक है, बता। नेट खत्म हो गया क्या? अब एक नया शब्द आता है, आठवां शब्द है सर उदीर्णा को प्रीमेच्योर कर्मोदय कह सकते हैं क्या? हाँ जी, उदीर्णा को प्रीमेच्योर कर्मोदय कहना यूं, कर्मोदय टाइम से प्रीमैच्योर का पहले हो मतलब, गए, प्रीमैच्योर का मतलब पहले पहले, टाइम से पहले। हाँ, टाइम से पहले हो जाना, टाइम जी से पहले उदय में लाना। जी हाँ। सर ये अब 7वां आएगा ना, अब वर्तना 6 था ना? अच्छा, 7वां है, ओके। डॉक्टर साहब अपन प्री मैच्योर नहीं करके उसको प्री पोन कर बोलेंगे ना तो बेटर होगा। हाँ जी, जो प्री मैच्योर बोल रहे हैं ना, तो प्री मैच्योर नहीं बोल करके प्री पोन बोल सकते हैं उसको। समय से पहले आना, प्री पोन कर देना उसको होता है। प्री मैच्योर मतलब अब परिपक्व ये नहीं हुआ अंग्रेजी का पूरा। शब्द आप समझ लो। हाँ वही बता रही था, परिपक्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, वो प्री मैच्योर होता है। मैडम उसमें दो पार्ट है ना, दो तरह के हैं ना, जो हाँ हाँ प्रीपोन उसको कह सकते हैं जो प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा हुआ है, और हाँ जो स्वतः भी हो रहा है तो प्रीपोन अपन एफर्ट से नहीं कर रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इसलिए मैंने हाँ प्रीमेच्योर वर्ड यूज किया। हाँ, लेकिन मतलब वो परिपक्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि कर्म अपना परिपक्व नहीं हुआ, वैसी वाली बात नहीं होती, बस उतना बताना चाह रही हूँ मैं। सर जी उदीर्णा स्वतः कैसे होगी, बिना एफर्ट के उदीर्णा कैसे होगी? अब मैंने जैसे मान लीजिए, हाँ बोलिए। सर आपका ना वीडियो पॉज हो गया है। हाँ, मैंने कम किया क्योंकि मैं मोबाइल को कान के पास रख रहा हूँ, क्योंकि आपकी अच्छा आवाज अच्छा मुझे बरोबर अच्छा सुनाई दे इसलिए। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जो हम्म। उदीर्णा है स्वतः कैसे होगी? एफर्ट से होती है ना उदीर्णा तो। नहीं, स्वतः से इसलिए हो रही है कि हमने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, केवल हाँ हमने तो क्या किया, अपने कर्मों का अपवर्तन कर दिया, वो केवल शुभ अच्छा अद्वैसाय बनाए रखे। अच्छा कि हमने तो पर्टिकुलर किसी कर्म को उदय में लाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। हमने क्या किया, अपने विचारों में जो पाप कर्म वाला विचार था, या यूं कहते अशुभ विचार था, उसको हटाकर शुभ विचार ले आए। हाँ तो इसका पर मतलब सर वो कि भी तो अपवर्तना पुरुषार्थ करते किया ना हुए, हमने, हाँ बोलिए। वो भी तो हमने पुरुषार्थ किया ना सर फिर भी। अपवर्तना से स्वतः उदीर्णा होता है। अपवर्तना से स्वतः उदीर्णा हो रही है। तो सर अपवर्तना, जब अपवर्तना अपवर्तना कर रहे हैं तो भी प्रयत्न तो हो ही रहा है ना, पुरुषार्थ नहीं तो हो नहीं, ही रहा है। वो कर्म के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हमने अपने मन को स्वभाव में रखा। हमने अपने मन को किस में रखा, स्वभाव में रखा। ये तो आत्मा का मूल गुण है। तो फिर प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा कैसे हुई? ओके, प्रयत्न मतलब पूर्वक अपने जैसे आप को हमने न्यूट्रल क्या किया, रखना। प्रयत्न पूर्वक बता रहे हैं ना, हमने कैसे किया, हमने संवर किया, हमने पौषध किया, हमने तप किया, हमने लोच आदि किया, हमने गर्मी में विहार किया, हमने व्रत लिए। ये सब है प्रयत्न पूर्वक। अच्छा निविज्राग के जो 12 भेद है ना, वो हमारे प्रयत्न पूर्वक होते हैं, वो स्वतः नहीं होते। करके ठीक है। तो जो जो उद्वर्तना है और अपवर्तना है केवल हमारे अध्यवसायों पे डिपेंड करती है, हमारे हाँ जी, भावों पे। हाँ जी, बिल्कुल अधवचय पे डिपेंड होती है। अच्छा हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे श्रेणिक महाराज ने जंगल में जाके हिरण का शिकार किया, है ना, और शिकार करके घर पे आ गए या अपने महलों में आ गए, और दूसरे दिन राज्यसभा लगी, है ना, और राज्यसभा में उस शिकार की प्रशंसा हुई। राजा भी खूब प्रसन्न हुए कि देखो मेरी कितनी तारीफ हो रही है। तो ये कोई कर्म बढ़ाने के लिए प्रयत्न हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ। किंतु प्रशंसा के लिए मान अपने विचारों को उन्होंने बदला,
हिंसा को उन्होंने रस जी लेकर आनंद मनाया, जी उत्सव जी मनाया। जी तो हाँ ये जी, क्या हुआ, उनका जो कर्म बंध हुआ था वो निकाचित हो गया। अच्छा ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, उद्वर्तना हो गई। कर्म थोड़ा था किंतु उन्होंने प्रसन्नता की, खुशी मनाई, तो वो कर्म उनका निकाचित यानी उद्वर्तन रूप में आ गया। समझ जी में आया? जी बढ़ गया, तो जो इंटेंस हो गया। तो जो क्या निकाचित हुआ? होंगे वो उद्वर्तना से ही होंगे निकाचित, या ऐसे भी हो जाते हैं निकाचित? ऐसे भी हो जाते, कई बार अच्छा करते हुए भी ऐसे परिणाम आ जाते तो कर्म निकाचित हो सकते हैं। किंतु मान लो अच्छा पहले बद्ध किया, निद्दत किया, ऐसा कर्म किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है, किंतु उसकी जी प्रशंसा करने से भी बार बार उसकी प्रशंसा में फूले समाना, पापों का अनुमोदना करना, तो वो हाँ कर्म जी निकाचित में भी परिवर्तित हो जाता है उद्वर्तना के कारण। अच्छा किंतु अपवर्तना कैसे होती है, इसका भी एग्जाम्पल ले लो। जब श्रेणी को ये पता लगा कि मुझे नरक में जाना है और सातवीं नरक में जाना है ना, जी जी तो उन्होंने पश्चाताप किया, है ना, जी जी पश्चाताप जी किया, ग्रहा की, निंदा की, पाप को स्वीकार किया, है। तो नरक तो नहीं टली, किंतु पहली नरक में चले गए। तो ये जी क्या हुआ, वो ये क्या हुआ, उद्वर्तना, अपवर्तना अपवर्तन हो गई, पता ये हाँ सॉरी अपवर्तना हो सॉरी, गई। विच्छामी दुक्कड़म, अपवर्तना। हाँ, ये अपवर्तना हो। तो इस तरीके से मन के परिणामों पर डिपेंड करता है, उद्वर्तना होगी या अपवर्तना होगी। किंतु जो स्वतः जो उदीर्णा हो रही है वो अपवर्तना के कारण होती है। जैसे मान लो 100 साल बाद कर्म उदय में आने वाला है, किंतु उसने अपवर्तना करके 1 साल की स्थिति कर दी कर्मों की, है ना। तो अब एक जी 100 साल बाद उदय आने वाला, अब 1 साल की ही स्थिति है, तो अब वो जी जल्दी उदय में आएगा कि नहीं आएगा कर्म। जी 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 तो ये अपवर्तना के कारण स्वतः उदीर्णा हो गई। ठीक है। गुरुजी, इसमें अपन हम्म। उद्वर्तना में हमेशा अशुभ अध्यवसाय और अपवर्तना में शुभ अध्यवसाय ही समझेंगे क्या? नहीं, दोनों में दोनों चीजें हैं। अच्छा, दोनों में दोनों चीजें होगी। मतलब शुभ कर्म की अगर वृद्धि हो रही है तो वो भी उद्वर्तना तो है, किंतु उसके परिणामों में क्या है, वर्धमानपन है, उच्च अच्छापन है, या शुभ अध्यवसाय है, इसलिए उसके कर्मों की क्या हो गई, स्थिति लंबी हो गई। किंतु वो पुण्यवानी वाले कर्म हो गए, पुण्य कर्म हो गए, उसकी भी स्थिति बढ़ गई। ठीक। भाई साहब, इसको ये भी समझ सकते हैं क्या? समझाइए आप। जैसे कोई आदमी, कोई मनुष्य एकदम धर्म ध्यान में आगे बढ़ता है, तब तपस्या वयावज वगैरह करता है, तो अपन कहते हैं ना, धर्म करने से देखो, धर्म करने वाले लोगों को देखो कितनी तकलीफ होती है उनको। लेकिन एक्चुअल में देखने जाए तो उनके दो क्रिया करते हैं भावों से, और उनकी उदेरना हो जाती है या अपवर्तना हो जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। उन, उनकी अनुकूलता, अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता थोड़ी ज्यादा हो जाती है उनकी। लेकिन लोगों के नजर के, व्यवहार के हिसाब से तो धर्म क्यों करना, इतनी तकलीफ पाता है, तो ऐसे बोलते हैं लोग ऐसे। अगर ये ऐसे किसका बोलते हैं तो उनके उद्वर्तना हो गई पाप कर्मों की। हम्म। और जो कर रहा है उसको उदीरना हुई, मतलब उसका अपवर्तना भी हो गया, कम भी हो गई उसकी स्थिति में अपवर्तना भी। हो गई। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक 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 ठीक। पर गुरुजी, अपन अशुभ अध्यवसाय से पूर्व बंधे हुए कर्मों के समय को कम कैसे करेंगे? अपवर्तना नहीं, कैसे कम होगा नहीं हमको? करेंगे, बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, अपवर्तना तो इसका मतलब शुभ अध्यवसाय में ही होगा ना, खाली शुभ अध्यवसाय में ही अपवर्तना होगी। हाँ, अपवर्तना कब होगी, जब किंतु खाली अपवर्तना ऐसे भी तो हो सकती नहीं। जैसे मान लो हमने 100 साल के कोई पुण्य कर्म बांधे हैं, कि 100 साल तक हम उस पुण्य का उदय आने वाला है, किंतु जो कार्य हमने पुण्यवानी का किया उसके प्रति हमारे मन में क्या हो गई, पश्चाताप हो गया। हाँ, घृणा हो गई। अरे मैंने फोकट का खर्चा कर दिया, मेरा क्या लिया, कौन मान सम्मान करता है, कोई पूछता नहीं है, मैंने पता नहीं क्या होता है, पुण्यवानी बंधेगी कि नहीं बंधेगी, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कार्य उसने किया किंतु अब अशुभ परिणाम आए, तो जो पुण्यवानी 100 साल की थी वो घट के 10 साल की रह गई या 5 साल की रहेगी। नहीं, समझ में आया ठीक कि है, नहीं? आगे आप समझ में आ गया आगे। हाँ, जैसे कई बार मैं उदाहरण देता हूँ कि लोग क्या करते हैं, बड़े दान देते हैं, बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, और दान देके वो अपने बोर्ड पे नाम लिखवा देते हैं। अगर नाम नहीं लिखवाते, आसक्ति का त्याग कर देते, मन में भी उस दान के प्रति
भावना नहीं लाते, ठीक है मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, खत्म हो गई मैटर है, तो हो सकता है उसका परिणाम उसको अनंत गुना मिलता, असंख्यात गुना मिलता, अच्छा सृष्टि कुल में या देवों में उत्पन्न होता। क्योंकि जैसे उसने वहां नाम लिखवाया तो उसके परिणाम क्या हुआ कि जो फल उसको मिलना चाहिए था, किंतु उसने क्या कर लिया, बस मेरे तो नाम लिख दो, 5 करोड़ दिया है मेरे नाम लिख दो, बस 5 करोड़ का नाम लिख दिया उसने। तो जो फल उसको अच्छा मिलने वाला था, ऐसे करने से उसके पुण्यवानी का क्या हो गया, बार बार उसको नाम को देखता है, गर्व करता है, अहंकार करता है, तो वो क्या सोचता है, उद्वर्तन, तो उसने अच्छे उद्वर्तना कर्मों का होगा, क्या कर लिया, अपवर्तना क्रम कर लिया। उद्वर्तना, उद्वर्तना। अपवर्तना नहीं नहीं, अपवर्तन उसने अपने वो बढ़ा लिए ना, नेगेटिव कर्म, अशुभ कर्म बढ़ा लिए उसने अपने। हाँ, तो तो पुण्य अशुभ होने की कर्मों की तो अपवर्तना हो उद्वर्तना गई। हो गई और शुभ कर्मों की अपवर्तना हो गई। नहीं समझ में आया? दोनों हो गया। मेरे ख्याल दोनों से हो जाती है। इसमें हाँ घाती दोनों हो घाती, सकती है, हम्म, ठीक इसमें है ना। घाती और घाती और शुभ अशुभ दोनों चलेंगे। यहाँ अभी कर्म का विभाजन नहीं कर रहे हैं अपन, केवल ठीक है, कर्म की बात कर रहे हैं, है ना। कर्म का ठीक है, विभाजन ठीक है, करेंगे तब फिर घाती अघाती की बात आएगी। ठीक है। यहाँ केवल कर्मों की स्थिति और विपाक की बात कर रहे हैं, वो सभी कर्मों के साथ होगी, ठीक है, समझ में आ गया। जी अब जी सर, सातवां, हाँ जी बोलिए। मैं यही कह रही थी, समझ आ गया सर, आगे बढ़िए। हाँ हाँ, मतलब अब सातवां पॉइंट है, एक शब्द आता है संक्रमण। ये कर्मों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बंध, उदय, उदीर्णा है, और उद्वर्तन, अपवर्तन, अबाधा काल, ये शब्द समझेंगे तभी जाके हम जो हमने 148 कर्म प्रकृतियां को समझा है उनका विभाजन कर पाएंगे कि कैसे इन कर्मों का बंध होता है। तो अपन थोड़े थोड़े शब्दों को समझ रहे हैं। तो नया शब्द आ गया हमारे पास, नया शब्द क्या आया, संक्रमण। 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 हाँ संक्रमण। संक्रमण का क्या मतलब होता है कि एक कर्म प्रकृति का अन्य उसकी जाति वाली कर्म प्रकृति में परिणित हो जाना, बिना जाति वाली नहीं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म की कोई प्रकृति है जिसको हमने 5 भागों में विभाजित किया था, जैसे मति ज्ञान, सुक्ति ज्ञान, अवधि ज्ञान, प्रज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान वाली प्रकृति का संक्रमण ज्ञान वाली प्रकृति में होगा, ऐसा संक्रमण हो जाना। या असाता का उदय है, जो वेदनी कर्म है, साता और असाता दो तरह से होता है, तो इसका असाता का साता में परिवर्तन हो जाना और साता का असाता में परिवर्तन हो जाना, ये संक्रमण कहलाता है। यानी एक कर्म प्रकृति का अपनी सजातीय कर्म प्रकृति में परिणित हो जाना, यानी एक कर्म का दूसरे में जो सजाती है कर्म रूप में बदल जाना, संक्रमण कहलाता है। समझ में आ गया अभी? जी सर। हाँ, तो ये सर ज्ञानावरणीय कर्म में कैसे बैठेगा? जैसे उसमें तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है ना, तो उसमें उसमें संक्रमण कैसे होगा? मति श्रुत में, श्रुतमति में, ऐसे? नहीं नहीं, जैसे मान लो मति श्रुत ज्ञान है ना, तो मति श्रुत ज्ञान का जो प्रोग्रेस होगी जी। और अच्छा आगे बढ़ेंगे, उसके अतिशय आएंगे, परिणाम अच्छे होंगे, तो अवधि ज्ञान हो जाएगा, आत्मा से डायरेक्ट देखने लगेगा। या जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, इन सबको छोड़कर केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान है कि नहीं है? हाँ सर। तो इस तरीके से संक्रमण होना, या अज्ञान रूप में परिवर्तित हो गया। मान लो कोई मति ज्ञान है किंतु वो व्यक्ति, वो जीव दर्शन से गिर गया, सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व बन गया, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान उसका क्या हो गया, अज्ञान में हो गया। अज्ञान में परिवर्तन हो गया। समझ में आया? जी। यानी प्रयत्न विशेष से एक कर्म प्रकृति की स्थिति प्रकृति दूसरी अपनी सजाती कर्म प्रकृति के साथ मिल जाना, परिवर्तन हो जाना, ये संक्रमण कहलाता है। ठीक है,
समझ में आया? जी हाँ, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ बताइए ना। एग्जाम्पल दे देते, जैसे मान लो आपने बाजार में फल देखे, कई तरह के फल होते हैं, किंतु आजकल क्या होता है, कई बार फल कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं, है ना। कई बार ये जो फल बेचने वाले या जो व्यापारी लोग होते हैं, उन फलों को जल्दी बाजार में बेचने के उद्देश्य से खट्टे फलों को भी दवाई वगैरह या इंजेक्शन लगाकर उसको मीठा कर देते हैं। तो ये उसका खट्टापन किसमें परिवर्तित हुआ? मिठास में, मीठेपन में। मीठा हो गया। तो इस तरीके से कर्म भी क्या हो जाते हैं, अपनी सजाती प्रकृति में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार सुना हमने, नमिराज ऋषि के बारे में समझा, अनाथी मुनि के बारे में समझा, असाध्य बीमारी को भी शुभ अदवशायों से साता वेदनी में परिवर्तित कर दिया, संक्रमण कर दिया। किया नहीं किया? अनाथी मुनि, उनका दर्द ठीक हुआ क्या? किंतु उन्होंने क्या संकल्प लिया कि भाई अगर ये तबीयत ठीक हो गई तो मैं संयम लूंगा। ये शुभ अदवशाय के कारण उन्होंने असाता को भी साता में परिवर्तित कर दिया। समझ में आया? हाँ भाई साहब। इस तरीके से तो संक्रमण कहलाता है। गुरुजी, जैसे हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, अगर हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो मतलब उसके साथ और असाता वेदनी कर्म का जुड़ जाना? नहीं नहीं, साता वेदनी वो में संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण क्या होता है कि जैसे मान लो असाता का उदय चल रहा है ना, हम्म। किंतु असाता के उदय को आपने प्रसन्नता से भोग लिया, अच्छा। प्रसन्नता व्यक्त कर ली, उसमें दर्द महसूस नहीं किया, उसमें जी शोभ महसूस नहीं किया, जी। संभाव रख लिया, तो ये असाता को भी क्या कर लिया आपने, उस साता कर्म को भी साता में परिवर्तित कर दिया। जी जी, आगे समझ में गुरुजी। हाँ, कि जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कोई आम का फल है, वो कच्चा है, किंतु हम उसको क्या करते हैं, घास आदि में क्या करते हैं, दबा देते हैं, है ना। तो जो आम का फल पेड़ पर 10 दिन 15 दिन बाद पकने वाला था, उसको प्रयत्न पूर्वक हमने 2 दिन में पका दिया। जी हाँ। उसी तरह से हम अपने त्याग, साधना, ध्यान आदि से जो कर्म वर्तमान में उदय अवस्था को प्राप्त नहीं है, उन्हीं कर्मों को उन्हीं कर्मों को हम क्या करते हैं, जानो, मान लो असाता का उदय चल रहा है ना, तो असाता के उदय के साथ साता की कर्म प्रकृति भी उदय में आ जाती है। साता का उदय चल रहा है तो असाता की भी उदय में हम प्रयत्न पूर्वक ले आते हैं, तो उसके साथ हम उसको क्या कर लेते हैं, भोग लेते हैं, तो उसको कहते हैं संक्रमण कहते हैं। किंतु संक्रमण क्या होता है, सजातीय प्रकृतियों में ही होता है। हाँ। ठीक है, विजातीय प्रकृतियों में किसी भी कर्म का संक्रमण नहीं होता, यानी ज्ञानावर्णी का ज्ञानावर्णी में ही होगा, वेदनी का वेदनी में ही होगा, यूनिक वेदनी का ज्ञानावर्णी में हो जाए, दर्शनावर्णी में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जी ठीक है सर, इसको आयु कर्म में कैसे समझना? हाँ, आयु कर्म का बता रहा हूं, आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता है। ठीक है, गुरुजी आयु कर्म की जो असाता प्रकृतियां हैं, जैसे नारकी की है तो देवता में परिवर्तन हो जाए, मनुष्य की है तो त्रिंच में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आयु मोहनीय कर्म की का हो प्रकृतियों सकता का, है, हाँ जी, मोहनीय कर्म का भी नहीं होगा ना? मौनी कर्म का भी बता रहा हूं मैं, बहुत जल्दी प्रश्न कर लेते हैं। मौनी कर्म में भी क्या है कि जो दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है, वो तो दर्शन मोहनी में संक्रमित होती है। जो चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति है, वो चारित्र मोहनी कर्म में संक्रमित होती है, किंतु दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में और चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी में संक्रमित नहीं होती है। समझ गए? ठीक है, समझ में आया? हाँ गुरुजी, हाँ हाँ गुरु। गुरुजी असाता वेदनीय कर्म की साता वेदनीय कर्म में हो सकती है? हो सकता है, वो तो बताया ना मैंने, केवल आयुष कर्म और मोहनी कर्म, जिसमें आयुष कर्म का आपस में संक्रमण नहीं होता, मोहनी कर्म में भी दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में नहीं होता और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में नहीं होता। बस ये इतना सा फर्क है, बाकी सभी कर्मों का संक्रमण होता। जी गुरुजी। सर जैसे दर्शन मुनिय का वो 3 पार्ट है ना,
सम्यक्त मोनीय, मिश्र मोनीय और सम्यक्त और मिथ्यात्व मोनीय, है ना? तो उनका आपस में संक्रमण होगा। हाँ बिल्कुल होगा, हो मिथ्यात्वी सकता है। सम्यक्त में आ गया या सम्यक्त मिथ्यात्व में चला गया, ये हाँ संक्रमण हो हो गया। हो अच्छा, तो जैसे ज्ञानावर्णीय है, तो उसका मति के जो आगे वो आते हैं भेद, उनमें होगा या मति और श्रुत में हो सकता है? नहीं नहीं, ये मति श्रुत ज्ञान साथ में रहता है अच्छा, है ना, किंतु हाँ इनके कई पर्याय होती हैं, हाँ इनके जी, असंख्यात पर्याय होती है, जी जी जी। तो उनका आपस में संक्रमण होता है। कई बार ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, अच्छा, कई बार ठीक है, अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कई बार चारों ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ जी गुरुजी। जी सर। तो संक्रमण हो गया, अब आगे चलते हैं। कितनी बातें हो गई? 7 बातें हो गई। जी सर। 7 हो। अब हाँ 8वां जी, चलते हैं। 8वां शब्द आता है सत्ता। सर आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ वीडियो में ऑन कर देता हूँ। 8वां है सत्ता। सत्ता, सत्ता का मतलब क्या होता है कि बंध एवं संक्रमण द्वारा कर्म पुष्पों का अपने स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता है। बद्ध कर्म जब तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं, जब तक कि वे फल देखकर उससे पृथक नहीं हो जाए, यानी निर्जृत नहीं हो जाए, वो कर्म नष्ट नहीं हो जाता है अथवा अन्य प्रकृति में संक्रमित नहीं हो जाता है, यानी कर्मों का बंध से लेकर नष्ट होने पर्यंत और संक्रमित होने पर्यंत आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता है। जब तक कोई कर्म का बंध हुआ है और वो अपनी आत्मा से नष्ट नहीं हो जाए, तब तक की स्थिति को हम सत्ता कहते हैं। समझ में आया? जी समझ में आया कि नहीं आया? जी जी गुरुजी। सर। एक बार हाँ, वापस समझाओ इसको ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बंध है, अबाधा काल है, उदय है, उदीर्णा है और सत्ता, इनको संयुक्त रूप से एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे धरती में बोने के लिए बीजों को हाथ में लेने की तरह कर्मों को अपने ओर आकर्षित करना, कर्मों को ग्रहण करना, ये बीजों को धरती में डालने की तरफ बंध है। जैसे कोई किसान बीज हाथ में लेकर धरती में डालता है ना, तो ये जिस तरीके से बीज डालता है, उसी तरह से जो कोई भी योगों से कर्मों को आकर्षित करके ग्रहण करता है, उसको हम बंध कहते हैं। ठीक है ना? और धरती में डालने के बाद बीज को हम मिट्टी में पड़े रहकर अंकुरित होने का समय है, वो है अबाधा काल। जैसे धरती में आज बीज डाला, आज का आज वो फल रूप में या पौधे रूप में बाहर आता है क्या? नहीं आता नहीं। है, कुछ समय लगता है। जो समय लगता है उसको हम अबाधा काल कहते हैं। उसी तरीके से जो कर्म आज हमने पाते हैं, तत्काल अगर वो उदय में नहीं आता है, तो जब तक उदय में नहीं आता है तो उसको हम अबाधा काल कहते हैं। ठीक है? अंकुर आने के बाद सहज गति से फल आने तक का सफर उदय कहलाता है। जैसे बीज डाला और जब तक उदय नहीं आया, अबाधा काल हो गया, और जैसे अंकुरित हुआ और जब तक फल आएगा तब तक वो उदय रहेगा। उसी तरह से कोई भी कर्म हमने बांधा, जब तक उदय में नहीं आता है तब तक वो अबाधा काल है। जैसे उदय में आना शुरू होता है और उदय आता है, तब तक वो उदय कहलाता है। ठीक है? कई बार फल या पौधा स्वाभाविक रूप से उदय होता है, किंतु कई बार किसान लोग उसमें क्या बोलते हैं, खाद डाल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, उसमें कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो पौधा जल्दी विकसित होता है। तो उसी तरीके से प्रयत्न पूर्वक कर्मों को हम क्या करते हैं, जल्दी उदय में लाते हैं, तो उसको हम उदीरना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें? हाँ सर। और बीज बोने से लेकर वृक्ष के रहने तक का समय जो है वो सत्ता कहलाती है। उसी तरह से जब कर्म हमने बंद किया, तब से लेकर जब तक वो कर्म नष्ट नहीं हो जाए, तब तक की अवस्था को हम सत्ता। ठीक है? तो सभी बातें सत्ता, एक साथ समझ जी में आई? सर।
तो सर जो सत्ता में है पूरे का पूरा कर्म है, और अबाधा काल में हाँ, अबाधा काल में सिर्फ कुछ कर्म है। कुछ अबाधा कर्म काल मतलब जो उदय में आएंगे वो तो थोड़े से आएंगे ना। अबाधा काल और सत्ता में अंतर क्या हुआ? दोनों अरे दोनों अबाधा हमारे। काल और सत्ता में तो ये अंतर हुआ कि अबाधा काल का तो मतलब हुआ आज कर्म बंद किया और जब तक उदय में नहीं आए जी उस समय को हम अबाधा काल कहते हैं। ठीक है। और भले उदय में आ जाए, भले हम्म प्रयत्न पूर्वक जल्दी आ जाए, किंतु जब तक कर्म रहेगा बंद से समय से लगाकर नष्ट होने तक वो सत्ता कहलाती है। तो ठीक है। जब अब उदय में आया, उदय में आएगा तो हम उसको नष्ट नहीं करेंगे, निर्जरित तो करेंगे ना हम उसको। हाँ करेंगे ना, तो तो फिर लेकिन तो किंतु वो उसके लिए एक टाइम साथ पीरियड एक ही लगेगा समय ना। कर्म की स्थिति होती है, सत्ता खत्म नहीं होती। तो सत्ता तो, या इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता पूर्ण रूप से, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे ज्ञानावरणीय कर्म के जितने भी मेरे कर्म पुद्गल हैं वो जब तक मेरे जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब हाँ तक तब सत्ता तक वो बनी रहेगी सत्ता में होंगे। ज्ञानावरणीय कर्म की। जी। और जब जैसे अबाधा ही काल केवल ज्ञान तो होगा तभी हम्म ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट होगा, उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। हाँ, तो अबाधा काल के बाद तो थोड़े थोड़े कोई कोई कर्म आएंगे ना, सारे के सारे तो आएंगे नहीं। जैसे जैसे स्थिति खत्म होगी हाँ है ना, तब उदय में हाँ आएगा तो कुछ हाँ। कुछ आएंगे। ऐसे यही अंतर हुआ ना किसमें सर। अंतर, किसके अंतर की बात कर रहे हैं? जो अबाधा काल के बाद जो उदय में आता है वो तो हम्म। सारे के सारे तो अंतर उदय में नहीं आएंगे ना, कुछ हाँ आएंगे ठीक उदय है। में जिनकी। हाँ तो वो तो हुए हमारे थोड़े से कर्म। अब मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल मेरे 1 लाख कर्म ज्ञानावरणीय कर्म के मेरे पड़े हैं सत्ता में, है ना। और जो हम्म। उदय में आएंगे अबाधा काल के बाद तो वो आए 10,000। तो हम्म। 10,000 तो मेरे हुए अबाधा काल के जो उदय में आ गए। अबाधा काल क्यों आएगा, अबाधा काल क्यों मान रहे हो उसको? 1 साल का अगर कर्म मान लो अबाधा बाधा। काल नहीं होता है, अबाधा काल तो समय होता है, काल मतलब समय, अबाधा धन। मतलब जब तक उदय में नहीं आए तब तक। हाँ, जब तक वो कर्म बाधा से नहीं दे रहे। अबाधा काल का कोई संबंध नहीं है, संबंध इतना है वो उदय में नहीं आ रहा है। ठीक है। समझ में आ गया? उदय का जी। तो कर्म के साथ संबंध है, किंतु अबाधा काल का कर्म के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है। वो जब तक उदय में नहीं आ रहा उस समय को हम अबाधा काल कहते हैं। काल मतलब समय, बस। अबाधा काल शॉर्ट पीरियड है और सत्ता का पीरियड लंबा है। हाँ, सत्ता का पीरियड तो जब से बंद हुआ और तब से कर्म नष्ट लगाकर नहीं होगा तब तक का निर्जरा समय होने है। तक, बंद होने से लगाकर निर्जरा तक हाँ, भाई वो साहब पूर्ण तो रूप सत्ता से का पीरियड निर्जरा है। तक, जी हाँ। इसको पूर्ण रूप अपन से निर्जरा तक, थोड़ी अपन निर्जरा नहीं। जी। इसको अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे किसी का कपड़ों का बिजनेस है, रेडीमेड्स का, ठीक है। उसने जब स्टॉक मंगाया अपने पास में तो वो बंद हो गया। अब स्टॉक उसके पास रखा हुआ है, उसने अपने गट्ठे खोले नहीं है। जब तक के नहीं खोले तब तक का समय अब आधा काल ओ है ना। और जब तक के ठीक, उसका स्टॉक पूरा क्लियर होगा वो पूरा टाइम उसका सत्ता में है। बिल्कुल समझ में आ ठीक है। गया? हाँ ठीक है समझ आ गया। बहुत बढ़िया। बंद से निर्जरा तक का पीरियड सत्ता काल है। और सर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि सत्ता ये के जब उदय। तक, सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जब तक वो कर्म अपन को बाधा नहीं पहुंचाता है तब तक वो अबाधा है बस। बाधा की बात नहीं है, प्रदेश उदय होगा ना फिर। बाधा तो प्रदेश उदय में तो बाधा नहीं होती है, बाधा का मतलब नहीं समझ में आएगा, उदय नहीं आएगा तब तक। उदय दो तरह से होता है, प्रदेश उदय और विपाक उदय। तो प्रदेश उदय तो बाधा नहीं पहुंचाता है, किंतु उदय तो हुआ ना। हाँ ठीक है। वो नहीं ठीक नहीं है। जब वो कर्म जब तक उदय में नहीं आए किसी भी रूप में तब तक तो कहलाता है आबाधा काल। और जिस समय से बंद हुआ और बिल्कुल जब तक नष्ट नहीं होता है उस पीरियड को वो कहते हैं सत्ता, सत्ता। चाहे वो थोड़ा सत्ता। थोड़ा उदय में आता रहे, फिर थोड़ा थोड़ा वापस बंद होता रहे, किंतु कर्म सत्ता में रहेगा। जैसे मान लो इन्होंने एग्जाम्पल दिया बहन ने कि कपड़े की गांठें मंगाई,
हैं, कपड़े की घाटे पड़ी है, घाटे खोली नहीं है, कपड़े बंद हो गया, कपड़े आना बंद बंद की तरह हो गया, और जब तक घाटे खोलकर उसको बेचेंगे नहीं तब तक का समय क्या है? अबाधा काल। अबाधा काल। किंतु घाटे खोली, 15 घाटे आई, 2 घाटे खोली, उसमें से कुछ कपड़ा बेच दिया तो थोड़ा उदय में आ गया, उदय थोड़ी में। निर्जरा हो गई। किंतु कई बार 2 घाटे खोली, 5 कपड़े बेचे, 5 कपड़े और खरीद लिए, तो सत्ता की स्थिति उतनी ही रह गई। किंतु अगर वो व्यापारी सारा कपड़ा जब तक बेच नहीं दे तब तक सत्ता बनी रहेगी, सारे कपड़े बिक जाएंगे, सत्ता नष्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सत्ता सर यानी इसका स्टॉक। मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो सत्ता हमेशा रहेगी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अच्छा, जब तक केवल हाँ, ज्ञान नहीं होगा जैसे तब तक ज्ञानावनी सत्ता कर्म रहेगी। का अगर सत्ता हटानी है तो केवल ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानावनी कर्म की सत्ता हो जाएगी। दर्शनावनी कर्म, केवल दर्शन हो गया तो दर्शनावनी कर्म की सत्ता हट जाएगी। वो सत्ता में ही नहीं रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा ही नहीं, जीरो 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 हो जाएगा। कषाय को नष्ट कर दिया, वितरागता आ गई तो मोहनी कर्म नष्ट हो गया, उसकी सत- सत्ता नहीं है। सत्ता कमती बढ़ती होती रहेगी। ये तो कम खरीदते लो स्टॉक माल, थोड़ा बेचा थोड़ा खरीदा, थोड़ा बेचा ठीक ज्यादा है, खरीदा ज्यादा बेचा, कैसा भी करते ठीक रहो है। तो स्टॉक में तो रहेगा ना। हाँ तो और लेकिन कमती बढ़ती होती रहेगी सत्ता, है ना? बिल्कुल होती रहेगी। ठीक है, मतलब ठीक वो है, स्टॉक, क्लियर हो गया सर। वो स्टॉक बढ़ता रहेगा। हाँ, माल बेचा नहीं, उदय आया नहीं और ज्यादा खरीद लिया तो स्टॉक बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? निर्जरा जी। नहीं की और कर्म बांधते गए चले गए तो और स्थिति बढ़ती गई, है ना? सर आपका वीडियो बंद है। अरे वीडियो तो आज थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने बंद किया। ठीक है? क्या आवाज आ रही है बीच में? ठीक है, अभी ये 3-4 बातें आज समझ में आई। उदीरना, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण और सत्ता। ठीक है ना? इनमें कोई प्रश्न हो तो कर लें। तो 3 शब्द और हैं, हम उनको कल के क्लास में खत्म कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सिर्फ एक बार नाम से 8 पॉइंट रिपीट कर देंगे। वन हाँ, फर्स्ट लिख इज लिख बंद। लीजिए, 8 पॉइंट कर लेते हैं। हाँ। पहला है बंद, हम्म। उदय, अबाधा काल, उदीर्णा, अपवर्तना, पहले उद्वर्तना फिर अपवर्तना, फिर संक्रमण और सत्ता। ठीक है, लिख नोट कर लिए। इन सारी बातों को आप नोट करिए कॉपी में, बहुत अच्छा आनंद आने वाला है। जो आगे अभी क्लास तो आगे चलेगी, अभी तो हम जो पढ़ना चाह रहे हैं उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, सारे चीजें हमारे पास नोट रहेगी या याद हो जाएगी तो आगे क्लास बहुत अच्छी चलेगी। आपको पता लगेगा ये जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं किस तरीके से आत्मा के साथ बंद हो रही है, इनका उदय कैसे आता है और कब कब ये बंद होती है और कब कब उदय आती है, ये सारी चीजें आपको पता लगेगी। और किस तरीके से उदीर्णा होती है इनका प्रकृतियों की और कब तक ये सत्ता में बनी रहती है, ये सारी चीजें का आनंद आएगा। आप इनको नोट करते रहिए। ठीक है, हम बहुत अच्छी क्लास पढ़ रहे हैं। कर्म ग्रंथ को पढ़ना आसान नहीं है, किंतु अगर हम पढ़ रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ भाई साहब निर्जरा मैं होने वाली है हमारी। भाई साहब आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ बोलिए। जितने भी यहाँ पर अध्ययनकर्ता बैठे हैं, जो लोग भी कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैं उन सबसे ये कहना चाह रही हूँ कि कर्म ग्रंथ से आप लोग कितने परिचित हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये एक कर्मों का पूरा एनसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए आप। हम कर्मों के बारे में जितने भी थोकड़े छोटे 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 पढ़ते हैं, चाहे चाहे बंद उदय उदीर्णा हो
या कौन से कर्मों के साथ कौन से कर्मों का बंध हो सकता है, कैसे उदय हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारी रहती हैं कर्मों को लेकर के। तो उन सब चीज़ों का समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन बस कंडीशन एक ही है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप बाकी क्लासेस के जैसे सोचेंगे कि आप सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें और आप समझ जाएँगे, तो आप नहीं बढ़ पाएँगे आगे। इसलिए जैसे भाई साहब बार-बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप कॉपी में नोट कीजिए। आप नोट कीजिए और बिल्कुल उसको लर्न भी करते जाइए, नहीं तो आप इसको आगे नहीं समझ पाएँगे। जब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा कौन से कर्म की कितनी मूल प्रकृतियां हैं, कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं, किसका संक्रमण हो सकता है, अपवर्तना क्या है, उद्वर्तना क्या है, ये सब आगे बार बार इनको डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सब लोग इसको याद करते जाइए साथ साथ में, तो आप साथ साथ में चल पाएंगे, नहीं तो फिर आगे जाके आपको प्रेशर फील होगा। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि इतने अच्छे से इतना डिटेल में 10 बार भी हम पूछ रहे हैं तो भाई साहब 10 बार हमको बता रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एकदम अपडेटेड रहें। बहुत अच्छी कॉपी मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छे नोट्स बनाइए, ताकि आप भी आगे किसी को करवा सकें, आप भी आगे किसी को पढ़ा सकें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। जी रुचि जी, हम लोग नोट कर रहे हैं अच्छे से, और जैसे सामायिक वगैरह करते हैं तो फिर उसमें उसको वापस लर्न करते हैं और पढ़ते भी हैं दोबारा। बहुत जो अच्छा। जी भाई साहब, और भाई साहब एक चीज आप और कर सकते हैं, लाइक कि अगर जैसे बीच में एक दिन का गैप मिलता है अपने को, 2 दिन का जैसे भी, तो छोटा सा 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको अनुकूलता हो तो आप निकाल दें, जिससे ये मतलब रिवाइज हो जाए हम लोगों का पढ़ा हुआ, उसके आंसर्स हम खोज के रखें। और क्लास के स्टार्टिंग में आप 2-4 मिनट जिस दिन भी आपको अनुकूलता उस दिन आप पूछ लें, तो क्या है रिवाइज भी होता रहेगा और सब अपडेटेड भी रह पाएंगे। जैसे क्लास टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है ना क्लास में, वैसा आप मतलब छोटा सा 2-4 क्वेश्चंस भी करें तो क्या है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ हमको आता है। हाँ जरूर करेंगे, ऐसे की बात मैं प्रश्न डालूंगा जैसे जी ये क्लास खत्म होगी कल की, फिर मैं आपको कुछ प्रश्न डालूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रश्नों को पूछेंगे। जी भाई, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्षमा याचना, भगवान की बात। धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद, आभार गुरु जी। धन्यवाद। बहुत जय अच्छे से जिनेन्द्र जी। समझाया आपने, धन्यवाद। अच्छे से समझ जय में आया। जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। तो 20 रुपए तो ख्याल रखना, कितनी बार मांगू तो अभी कर दूं। धीरे बंद करने को क्या दबाऊं? ल्यू 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 किसकी नहीं हो रही? बंद मत करते हैं। मन खाए नहीं, दिन में काट रही बीच में वो है थोड़ी रोटी ठीक नहीं मतलब जच्चे नहीं करो। ठीक है ना ये
गोला बरूड़ा हमारे अरे बीच में कहता कहीं बरियोड़ा इन मायने रख लिक्विड की बरियोड़ा है तो लिक्विड ही हुआ ना गुड़ रमायने के हाँ तो नहीं तो फंगस हो जाते ना और जल्दी यूं मानो मानो ठीक भी हुई ना और नहीं मिल लेता है बिना